नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो का विषय है कि सर्दियों की सब्जियों के लिए बगीचे में हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें, किस सब्जी के अभी से पौध डाल दें, किसकी नहीं डालें, कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं, मिट्टी को कब तैयार करें, कैसे तैयार करें, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आज देने वाली हूँ। तो आप सच में करना चाहते हैं गार्डनिंग, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर सब कुछ साझा करती हूँ। जो मैं अपने बगीचे में कर रही होती हूँ वो बताती हूँ, और जितना मुझे पता है, मेरा अनुभव है, वो भी मैं साझा करती हूँ। तो आज की वीडियो का विषय है कि हम सर्दियों के लिए अभी से, सर्दियों की सब्जियों के लिए अभी से क्या क्या कर लें। तो सर्दियों की सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, टमाटर, पालक, मेथी, चौलाई, गाजर, मूली, चुकंदर। तो कहने का मतलब ये 3 तरह की सब्जियां हैं। देखिए, एक तो वो जिनकी हम रोट खाते हैं, और एक वो जो भाजियां हैं, और एक सब्जियां ये गोभी, बैंगन, टमाटर, ये वो सब्जियां हैं जिनकी बीज बोए जाते हैं, पौध अलग उगाई जाती है, जिन्हें पौध से उगाया जाता है, और फिर उस पौध को क्यारी में ट्रांसफर किया जाता है। पौध बहुत घनी डाली जाती है, फिर उन्हें एक एक करके दूर दूर करके और हम क्यारियों में शिफ्ट करते हैं। तो जिन सब्जियों को पौध से उगाया जाता है, बस यही समय है, बिल्कुल सही समय है कि आप अभी उनकी पौध डाल दें। अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर में गोभी, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों की पौध तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने ये टमाटर की पौध आके लगाई भी है, और बीच में बहुत बारिश हुई तो कुछ पिट के खत्म भी हो गई। आप अपने घर में उगाएंगे तो आपके पास थोक में पौध हो जाएगी, नर्सरी से खरीद के लाने में ला सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। तो पौध उगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बीज। और अभी मैं कंद वाली सब्जी की बात नहीं कर रही, भाजी वाली की भी बात नहीं कर रही, सिर्फ उन सब्जियों की बात कर रही हूँ जिनके की पौध तैयार करना है, जिनकी सीडलिंग बनना है। तो आप बीज खरीदें, और बीज खरीदें किसी भी विश्वसनीय दुकान से। आपके यहाँ जो भी होगी वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, या फिर आप ऑनलाइन किसी नर्सरी से मंगाते हैं तो वहाँ मंगा सकते हैं। देखिए, मैं लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। हमारे भोपाल में लोकल से लेकर आई हूँ मैं। मिर्च है, टमाटर है, फूल गोभी, और हाँ, मैं एक नाम लेना भूल गई, ब्रोकली। अभी मुझे पत्ता गोभी नहीं मिल पाया तो मैं वो नहीं लाई हूँ। तो चलिए, इस तरह आप पैकेट खरीद लेंगे, और इन पर डेट देखें कि ये पुराने बीज नहीं होना चाहिए। अगर बीज स्वस्थ नहीं होगा, पहली बात है, बागवानी की नींव यहाँ से पड़ रही है, बीज और मिट्टी, दो चीज पे विशेष विशेष ध्यान रखना है। बीज पुराना नहीं हो, एक बात। दूसरा, ऐसी दुकान से हो जहाँ आपका विश्वास हो, नए और अच्छे स्वस्थ बीज हो। स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बनाएं मिट्टी। तो चलिए, मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मिट्टी को स्टरलाइज करते हैं, धूप दिखाते हैं। तो आपके कंटेनर में जो पुरानी मिट्टी पड़ी होगी, बरसात खत्म होते ही आप उस कंटेनर को पलट दें और अच्छी धूप दिखा दें। आपके पास जो खाद रखी होगी, उस खाद को भी धूप दिखा दें। मिट्टी अगर स्टरलाइज होगी तो फंगस जनित रोग नहीं लगेंगे। बीज अच्छे हो गए, मिट्टी अच्छी स्टरलाइज हो गई, मिट्टी बनाते समय आप उसमें एक एंटी फंगल पाउडर डालें। जो बीज आप अच्छे लाए हैं वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं, उपचारित होते हैं। अगर आपके घर के रखे हुए कोई बीज आप यूज कर रहे हैं तो उन्हें उपचारित कर लें। उसको ऑर्गेनिक तरीके से भी उपचारित होते हैं। आप उसको दालचीनी के पाउडर को गीला करके उसमें लपेट दें और छाया में सुखा लें, या आप हल्दी में कर लें। कुछ लोग छाछ में भी करते हैं। तो आप छाछ में करीब 5 मिनट 7 मिनट डाल के, और वो छाछ में लिपट जाए तो उसको छाया में सुखा के फिर आप बो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और बेहतर है, अगर आप नए हैं तो आप ट्रीटेड बीज लें, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो मैं कैसे मिट्टी तैयार कर रही हूँ, मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं कंटेनर गार्डनिंग कम करती हूँ। और हाँ, अभी मैंने ये बैंगन का कंटेनर दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। एक प्रश्न 1000 बार आता है, मैं 1000 बार उसके उत्तर दे चुकी हूँ, फिर भी वो बार बार आता है कि कितना बड़ा कंटेनर। देखिए, इससे छोटे कंटेनर में आप न लगाएं। मैं ये नहीं कहती, इस कंटेनर में भी मैंने एक बार मिर्च उगा कर देखिए, उग भी जाती है और फलती भी है, लेकिन आपको 4 से 6 मिर्च लग के फिर ये कंटेनर
में उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, नीचे से रूट बाउंड हो जाता है और वो पौधे की लाइफ खत्म हो जाती है। तो एक पल का एंजॉयमेंट चाहिए कि हाँ देखो ये सब्जियां फल रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, सिर्फ देखने का शौक चाहिए तो हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर सच में सब्जियां उतरे तो फिर आप इस साइज का लें। ये करीब होगा 18 इंच ऊंचाई होगी उसकी और 12 इंच चौड़ाई होगी। और आप इंच की बात नहीं, आप तो देखें, देखिए मेरे साथ जो भी कंटेनर है वो बहुत बड़े बड़े हैं और बेल के लिए तो बहुत ही बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। तो मैंने तो क्यारियां बना रखी हैं, और आपके पास अगर क्यारियां नहीं है तो आप जो पेंट की बड़ी बाल्टी का साइज होता है, देखिए एक ये साइज है, इस साइज में आप बैगन उगा सकते हैं। जो बाल्टियां हैं वो एक कंटेनर दिखाया, दो एक कंटेनर दिखाया। और अगर कंटेनर नहीं है तो आप ये मुफ्त के कंटेनर में उगाइए, बोरियों में। इतनी मिट्टी होना चाहिए। देखिए मैंने बैगन लगा दिए, ये मुझे नर्सरी से एक जगह से पौध मिल गई थी, तो मैं अभी बीज भी डालूंगी और ये भी है, तो मेरे पास लगातार सब्जियां मुझे मिलती रहेंगी। ये देखिए इसमें बेल है, अदरक है और ये ककड़ी है। ये कंटेनर की साइज भी देखिए। छोटे कंटेनर में मैं केवल फ्लोरल ही लगाती हूँ, मैं सब्जी नहीं उगाती कभी। बाकी आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे। और मैं ये मानती हूँ कि छोटे कंटेनर में उगता है, लेकिन छोटे कंटेनर में उगाना बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उन्हें तो ये करना ही नहीं चाहिए। वो थोड़ा भले ही बड़ी बोरी लें, बड़ा गमला लें, फूटा हुआ मटका लें, और अगर इस तरह से बेड बना सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए अब मैं क्यारी आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये मिट्टी मेरी स्टरलाइज हो रही है। देखिए यहाँ भिंडियाँ थी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं जो मुझे देखते हैं वो उन्हें पता होगा यहाँ भिंडियाँ थी। और वो भिंडियाँ भी थोड़ी थोड़ी फल रही थी, लेकिन उसमें बहुत कीड़े लग गए थे और मुझे क्यारी खाली चाहिए थी, तो मैंने वो भिंडियाँ हटा दी। और अगर किसी भी फसल में रोग लग रहा है और हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो हम केमिकल तो स्प्रे कर नहीं रहे और रोग आसानी से जाता नहीं है, तो मैं तो हटा देती हूँ। मैंने बीच में मिर्च लगाई थी, उसमें रोग लगा, मैंने मिर्च का वीडियो भी डाला था, उसमें वायरस आया और मैंने देर नहीं की, मैंने हटा के पूरी फेंक दी। मैं फिर से लगाऊंगी मिर्च और उम्मीद है कि इस बार वायरस नहीं आएगा। तो इस तरह देखिए मिट्टी स्टरलाइज हो रही है। ये इसको 2-1 बार प्लाऊ कर दूंगी, ये 8 से 10 दिन पड़ी रहेगी। लगाने के 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले मैं इसमें थोड़ा कंपोस्ट और ऐड करूंगी, तो मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। तो आप बीज कैसे तैयार करें आपको पता चल गया, आप मिट्टी कैसे तैयार करें आपको ये भी पता चल गया, और बीज कैसे बोएं ये तो जब मैं बो रही होंगी तब मैं आपको, आप मुझसे जुड़े रहें, मैं बोऊंगी तो मैं ज़रूर ही आपको बताऊंगी, वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो बोने का तरीका ऐसे कह के नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसके लिए तो प्रैक्टिकल आपको चाहिए। अब आ जाती है बात जड़ वाली सब्जियां और पालक वाली सब्जियां, सॉरी जड़ वाली सब्जियां और भाजी वाली सब्जियां। तो भाजी वाली सब्जियों की क्या प्रवृत्ति होती है। देखिए मेरी पालक है, मैं आपको पूरा प्रमाण बताती हूँ। ये मैंने बो दी थी बरसात में। कई वीडियो में कहते हैं कि आप अगस्त में भी बो दो, पालक तो कभी भी हो जाती है। हाँ देखिए हो जाती है, लेकिन कितनी अस्वस्थ है कि इस पालक को खाने का मन भी नहीं होता। तो मेरा अपना जो अनुभव वो ये कहता है, पालक, मेथी, मूली ये आप सितंबर के लास्ट आखिरी सप्ताह में डालें, और 15 सितंबर 20 सितंबर तो होने दीजिए। या फिर आप बादल और मौसम का हाल देखिए, अगर आपके यहाँ बरसात बिल्कुल अभी चली गई है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें जैसे ही तेज बारिश के छींटे पड़ते हैं ये बारिश की बूंदों से पिट के जमीन में मिल जाती हैं, फिर ये कभी अच्छी डेवलप नहीं, और नए पत्ते इनके खाते हैं तो स्वाद भी नहीं रहता। तो आप अभी फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन की पौध डाल सकते हैं, ब्रोकली की पौध डाल सकते हैं, लेकिन अभी पालक, धनिया, मेथी नहीं डालें, इसके लिए थोड़ा रुकें। और मेथी और पालक के लिए खास टिप है कि जैसे ही मौसम में थोड़ी गुलाबी सी ठंड पड़ने लगे, जैसे कि दिवाली के आसपास होती है, या आसमान से थोड़ी सी ओस पड़ने लगे, आप उस समय डालना, 100% आप सक्सेस होंगे। इतनी सुंदर पालक मेथी होगी, उसमें कोई रोग नहीं होगा। तो बहुत जल्दी नहीं करें, हड़बड़ी नहीं करें, आप बिल्कुल सही समय का चुनाव करें। मेथी पालक इस बार आप दिवाली के आसपास डालेंगे, आप मेरे कहने से डालिए और फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। और इन सब्जियों को अलग पौध नहीं बनाई जाती, मूली और इस सबको तो आप डायरेक्ट जिस क्यारी में डालना है, जिस कंटेनर में डालना है तब डालेंगे। भाजी को भी डायरेक्ट डालेंगे। भाजी के लिए मिट्टी बहुत भुरभुरी होना चाहिए, मूली के लिए भी भुरभुरी होना चाहिए, चुकंदर के लिए भी, क्योंकि इससे उनको नीचे जड़ को मोटी बनने में सहायता होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी समझ में आई होगी। आप बस पौध डाल सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे प्लीज कर ही लें। नमस्कार।